गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। हाँ जी, कैसे हो सब? वेलकम टू हार्दिक मैथमेटिक्स। क्या करेंगे? क्लास 10 चैप्टर खत्म करने। कितने हो गए हैं? पॉलिनोमियल्स एंड एपी। आज उठाएंगे तीसरा चैप्टर। चैप्टर विल बी क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जल्दी से रिवीजन शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं अगर एक क्लास में खत्म हो पाया। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ax square plus bx plus c equals to 0. Just a second. Okay, let's continue. हाँ जी, so इसके रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। पॉलिनोमियल्स में हम पढ़ चुके हैं सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब इसमें हमें दो चीजें मेन क्या सीखनी है, देखिए। एक तो हम सबसे पहले सीखेंगे, देखो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, ये हम 9th से करते आ रहे हैं। 10th में पॉलिनोमियल्स में भी करा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो वो मैं नहीं कराऊंगा। आप मेरे पॉलिनोमियल्स देखेंगे, वीडियो पॉलिनोमियल्स की देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें मैंने कराया हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कैसे फाइंड करी जाती हैं। ठीक है, इसमें बस क्या है, पॉलिनोमियल्स में क्या था, आपकी सिर्फ इक्वेशंस दी हुई थी, इसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको खुद से इक्वेशन बनानी है एंड देन उसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस लिखा कैसे हुआ है क्वेश्चन पता है? द एल्टीट्यूड ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल इज सच दैट इट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 13, सो फाइंड द ब्रेड्थ, फाइंड द बेस एज वेल एज द एल्टीट्यूड। तो अगर एल्टीट्यूड x है, सॉरी बेस x है, तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो गया। एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे। बड़े बच्चे हो आप, अब ये सॉल्व करना तो आपको आता है, कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही है। जो मैं देख रहा हूं बच्चे किस चीज में कंफ्यूज हैं। रूट्स तो आप निकाल लोगे ना यार। जैसे क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव क्या होंगे? अब मान लो एक अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपने x ले लिया और वो ऑड है, तो अगला ऑड पॉजिटिव क्या होगा? 3 के बाद अगला ऑड पॉजिटिव क्या होगा? 5, 7। तो अगर इसे x मानते हैं, ये क्या होगा? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 290। तो ये भी हम कर लेंगे सिंपल। ठीक है भाई, अच्छा। देखो इसकी 4.3 एक्सरसाइज है, ये आप सब लोग अटेम्प्ट करो, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं अभी आपको क्या करा रहा हूं इस वीडियो में, हम आज करेंगे, क्या करेंगे आज हम सिर्फ कर लेते हैं, काम करते हैं, आज हम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मैं देख रहा हूं बहुत दिक्कत आ रही है, अभी देखना कैसे इजी हो जाएगा। ये दो चीज कर लेते हैं। 4.3 क्यों इंपॉर्टेंट है? बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम्स, वेरी, वहां शायद रिफ्लेक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी लगाने लगा लो। बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम्स
कॉमा, और ट्रेन की प्रॉब्लम्स। ये समझनी बहुत जरूरी है। 4 क्वेश्चन इसके, 4 इसके, 8 क्वेश्चंस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत जरूरी है। आप अगर फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, उनके एग्जाम्स में 100% एक क्वेश्चन आएगा। आप 11th 12th में साइंस लेते हो, फिजिक्स में 100% इनसे क्वेश्चन है। ट्रेन से तो है ही, ट्रेन प्रॉब्लम्स के बिना तो फिजिक्स हो ही नहीं सकती 11th 12th की। बोर्ड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये ही आएगी क्वाड्रेटिक से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आ सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के क्वेश्चन आ सकता है, मेनली ये आएंगे। इसकी मैं अलग से दूंगा एक क्लास, क्योंकि ये 10th के लिए नहीं है, 10th के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 10th के लिए नहीं है। ठीक है, दिस विल बी फॉर ऑल दी क्लासेस। कोई 11th में फिजिक्स पढ़ रहा है वो भी देख सकता है। उस लेवल का नहीं करा रहा, मैं नहीं कह रहा 11th 12th पढ़ा रहा हूं आपको 10th में, वो नहीं कह रहा मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, इसका बेस क्लियर कर दूंगा। आपको बोर्ड स्ट्रीम और ट्रेन प्रॉब्लम में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है क्लास, ये मैं अलग क्लास में लूंगा। इसके अलावा कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक मैं आपको करा रहा हूं फॉर्मूला। पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फटाफट खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला खत्म कर देते हैं। ये समझ में आ गया जनरल इक्वेशन? ये तो आपको आता होगा यार, हाफ ईयरली आपके इतने पास आ गए, ये सब तो आपको पता है। होशियार हो तुम सब, जो बेसिक कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट में गलती कर रहे हो वो देख लेते हैं बस। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है, ये है जनरल इक्वेशन, इसके रूट्स दो तरीके से निकल सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने 9th में सीख ली, 10th के पॉलिनोमियल्स में सीख ली। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। a is coefficient of x square, b is coefficient of x, c is constant। साइन देख लेना भाई सबके, यहां पे प्लस बी प्लस सी, तो अगर आपकी इक्वेशन चेंज है तो उस अकॉर्डिंगली यहां पे चेंज कर लेंगे। अब देखो रूट में क्या है, रूट में क्या है, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो उसका रूट पॉसिबल है। प्लस माइनस लगाएंगे, -b से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो वी विल गेट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब अलग अलग और रियल रूट्स। अगर ये चीज 0 हो जाए, ये चीज 0 हो गई है, तो इसके आगे कुछ नहीं बचा। -b/2a will only be the value of x, -b/2a will only be the value of x। इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। जब भी कभी आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये आ गया क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, यानी कि तो इसमें कभी भी x की वैल्यू 1 लिख के मत छोड़ना, नंबर नहीं मिलेंगे, या मिले तो आधा जरूर कटेगा। हमेशा x की वैल्यू लिखना 1,1, 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर मैक्सिमम 2 है, इसलिए वैल्यूज 2 होंगी। यही मैं यहां पे समझा, रियल एंड इक्वल रूट्स। तीसरा, अगर ये 0 से कम हो जाए,
0 से कम होते ही रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो रियल रूट्स तो नहीं बची, तो क्या आएंगी? 11th में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट -1 इज नोन एज आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। If b square minus 4ac is greater than 0, we will get real and distinct roots. If b square minus 4ac is 0, we will get real and equal roots. If b square minus 4ac is less than 0, we will get unreal roots. क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फॉर सपोज आपको दे दिया 2x square plus kx minus 3 is equal to 0 और आपसे पूछ लिया कि k की वैल्यू बताओ for which the equation has real and equal roots. तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा? दिख रहा है? 2x स्क्वायर माइनस kx माइनस 3 इक्वल टू 0 प्लस kx माइनस 3 और आपको बोल दिया कि इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो आप क्या करोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रख दोगे, मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 ले लो। इसके रियल रूट्स हैं। ये इक्वेशन देखिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में b स्क्वायर माइनस 4ac 0, 4ac 4 3 12 2 24, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। ये आ गई k की दो वैल्यूज। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है बोर्ड में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला खत्म, समझ लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला खत्म, समझ लीजिए। दिस इज ऑल। So, let's go on to completing the square method. इस इक्वेशन को लिखा रहने देते हैं ऊपर वाली को, वो इसलिए क्योंकि इससे मुझे पता लग जाएगा कि यहां पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है। अभी मैंने देखा इस इक्वेशन पे एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन पड़ रही है, बल्कि यहां पड़ रही है। इसे यहां लिख देते हैं, यहां क्वाड्रेटिक, यहां चैप्टर का नाम लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ताकि मैं यहां से इतना समझ जाऊंगा कि यहां रिफ्लेक्शन पड़ रही है, यहां मुझे और कुछ नहीं लिखना। देख लूं एक बार, मैं देखा हूं फटाफट। हाँ, एग्जैक्टली यही पड़ रही है, ठीक है। हाँ जी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन उठाएं, समझना बहुत ध्यान से। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x की वैल्यूज निकालनी है। तो हम कितने सीख चुके हैं मेथड्स? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पहले सीख लिया। जो आपको इजी लगे पेपर में उससे निकाल सकते हैं अगर मेंशन्ड नहीं है। अब हम सीखने जा रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। के लिए आपको दो आइडेंटिटीज जरूर पता होनी चाहिए क्लास 10, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता भी होगी। एक्सपेक्ट करा जाता है, एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन है आपसे। फिर भी मैंने यहां लिख दी। कई बार होता है याद होती है उस टाइम दिमाग से, सर दिमाग से निकल गई, बस वैसे याद थी, तो ये लो अब नहीं निकलेगी। कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, x में ऐड करके उसका स्क्वायर लिख दो, खत्म बात। 4/2 इतना लिख दो, इतना लिख दो। यहां पे प्लस साइन है इसलिए मैंने प्लस डाला है, अगर यहां माइनस होता तो आप भी माइनस डालते।
लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ की यहां क्या साइन है, यहां हमेशा माइनस कर दो इसका स्क्वायर और ये नंबर एज इट इज लिख दो। इस चीज को एज इट इज लिखा रहने दो। 4/2 इज 2, ये कितना हो गया -4 - 5 इक्वल टू 0। 4/2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर को एक तरफ रहने दो, बाकी नंबर्स को उधर भेज दो। ये स्टेप कहां से आया, इसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये x + 2 बचेगा। यहां क्या आएगा, सिर्फ +3 लिख के गलती मत करना, +-3 आएगा। क्या बताया था, x² अगर 4 है तो x will not be equal to just 2, it will be equal to +2 and -2। दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 2। ठीक है भाई, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, +- x + 2 की +-3, खत्म। एक बार +3 रख दो, एक बार -3 रख दो, खत्म, खल्लास। इसके बाद ये कैसे आया, देखो इसे यहां खोल लो साइड में, इस चीज को यहां खोलो साइड, ये मिटा दो भाई। ये आपको पता लग गया कैसे करें हमने, 3 मेथड कौन से सीख लिए हैं, पता चल गया। देखो इसे खोलो, a + b का होल स्क्वायर, x² + 4 + 2ab, 2 × 2 × x, -4 - 5, क्या बचा, बच गया नहीं, हमेशा बच जाएगा, हमेशा बच जाएगा। मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, जो यहां साइन है वो लगा दो, x के साथ ऐड करके स्क्वायर लगा दो। x का स्क्वायर है ना पहली टर्म, इसलिए x में मिडिल टर्म का हाफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो। इररिस्पेक्टिव ऑफ यहां क्या साइन है, इसका स्क्वायर माइनस कर दो। क्यों करा, क्योंकि यहां b स्क्वायर बन गया। अब a - b का स्क्वायर हो या a + b का स्क्वायर हो, a + b का स्क्वायर हो या a - b का स्क्वायर हो, ये b² प्लस में आएगा, हमेशा दोनों में प्लस में आएगा। तो उसे हमें इक्वेशन में से माइनस करना है, क्योंकि वो हम ऐड कर रहे हैं, वो इक्वेशन में नहीं है। और जो कांस्टेंट नंबर है उसे एज इट इज लिख दो। इस चीज को सॉल्व कर दो, इधर फेंक दो, फिर रूट ले लो, खत्म। 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर खत्म, ये समझो जब तक। क्लास 10 एपी क्वाड्रेटिक, ये दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए। देखो बोर्ड स्क्रीन प्रॉब्लम और ट्रेन प्रॉब्लम मैं अलग से कराऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो हर क्लास के लिए होगी। बेस स्ट्रॉन्ग करना है हमें, मैं बार बार कह रहा हूं, बेस स्ट्रॉन्ग करना है हमें, ठीक है। तो वो मैं अलग से कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। उस वीडियो में कोई पर्टिकुलर क्लास भी मेंशन नहीं होगी, कोई भी देख सकता है। देखो एक ये पेड़ है, ये रूट्स हैं, एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है, एक वो पेड़ है। कौन सा अच्छा है, ड्राइंग तो मेरी दोनों में ही बेकार है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। कौन सा अच्छा लग रहा है, ये बड़ा है सर, अब बताओ।
ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। बदल गई चॉइस। मजबूत। क्यों है मजबूत? इस वजह से मजबूत नहीं है, बेस मजबूत है। अपना बेस मजबूत करो, अपनी जड़ें मजबूत करो, अपनी रूट्स मजबूत करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम। कोई भी चैप्टर उठाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मार्क्स आए ना आए, मार्क्स आए या ना आए, कॉन्सेप्ट की इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हद नहीं। और जब वो हो जाएगी तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। ट्रेन प्रॉब्लम, बोर्ड स्ट्रीम प्रॉब्लम आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आएगी। 10th को भी चाहिए, 12th को भी चाहिए, एनडीए, एनए, नेवल एकेडमी, सबके एग्जाम्स में आती हैं बोर्ड स्ट्रीम और ट्रेन प्रॉब्लम्स। मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको, अच्छा हाँ, जिसे साइंस लेना है उसके लिए 11th फिजिक्स में भी है। ट्रेन प्रॉब्लम्स के बिना तो फिजिक्स है ही नहीं, ठीक है? तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, अपने आप को पहचानो, अपनी कमजोरियों पे काम करो और अपने बेस को मजबूत करो। ठीक है? समझ आ गया क्या करना है? तो देख लो कौन सा पेड़ बनना है, वो तुम्हारी मर्जी है। जिसे जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या कोई स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, 5 क्वेश्चन कराऊंगा ट्रेन पे और बोर्ड स्ट्रीम पे। बेस क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट बिल्ट, BUILT, बिल्ट बन गया। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, और उसी पे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। बोर्ड स्ट्रीम पे या ट्रेन प्रॉब्लम पे जरूर क्वेश्चन आएगा। बात खत्म। क्या बताएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। कहा था इसका हाफ करो, तो 2 से डिवाइड करोगे हाफ ही हो जाएगा ना। माइनस साइन हाफ का स्क्वायर। देखो सही लिख रहा हूं? नहीं लिख रहा। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया। पिछला क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो 1 बना लिया। अब बेटा इसका फिर से हाफ करना है, 5/4। क्यों करना है? जब 2ab निकालोगे, 2x 5/4, 5/2x, तब जाके बनेगा। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 बना लिया, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दिया। उसके बाद क्या करना था? इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस साइन इसका स्क्वायर माइनस ये नंबर एज इट इज, खत्म। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 25/16 उधर जाके प्लस 3 माइनस। क्वेश्चन सही लिखा है, नेगेटिव तो नहीं आ रहा? ओ हाँ, ये नहीं करा ना। जब 2 को डिवाइड करा 3/2 से तो करा ही नहीं। एलसीएम 8 क्या बोला मैंने? 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनाने के लिए, 3 को भी 8 से, तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर 1/16 का रूट क्या होता है? सिर्फ 1/4 लिख दूं, प्लस माइनस लगाऊं? सर प्लस माइनस लगा दो, क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स होंगे। खत्म कर लो सॉल्व। ये स्टेप कैसे आए आप खुद देखो।
खत्म। चलिए भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको क्लियर हो जाएगा। बुक में किसी और तरीके से कराया है, 5 से मल्टीप्लाई करके, हम उसी मेथड से करेंगे जिससे हमें आता है। क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, 5 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनाया है। दो दो कॉन्सेप्ट सीखोगे तो गड़बड़ करोगे। पहला एग्जांपल जो है आपकी बुक का जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाया हुआ है, उसमें ऐसे सिखाया है जैसे मैंने आपको बताया। लास्ट एग्जांपल जो है जो मैं आप करवा रहा हूं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके किया है, फिर उसका स्क्वायर बनाया है। नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लेंगे, इसके हाफ को x से माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। 6/5 का हाफ, इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे। इसे 3/5 ही ना लिख लूं, 6/10 को, तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था। इसे भी कट कर लिया 4 से, बस इसके बाद आपको आता ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम 25। देखना कुछ गलती तो नहीं करना मैं यार, दिए देखते रहा करो। मुझे लग रहा है कुछ कर दी मैंने। वही गलती कर रहा हूं बार बार, यहां तो डिवाइड करता नहीं हूं 2। भाई 5 तो थ्रू आउट डिवाइड होगा ना, जब होगा थ्रू आउट डिवाइड होगा तो 2 के भी नीचे आएगा। सबके नीचे 5 से डिवाइड कर दी पूरी इक्वेशन, तो ये आ गया स्टेप। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ओवर in 30 minutes. Just train and board stream problems are left. तार आज काफी बीच में आ रहा है पैरों में। Just board problems are left. Train and board problems. 19 का रूट नहीं पता, रूट 19 लिख लिया, 25 का पता है, 5 लिख दिया, प्लस माइनस का साइन, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू रूट 19/5, एक बार प्लस ले लिया, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 19/5, एलसीएम सेम है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। एक रूट क्या आएगी 3/5, उधर जाके प्लस होगा, रूट 19 के साथ माइनस ले लेंगे, प्लस लिया ये आया, माइनस लिया ये आया। दो वैल्यूज आ गई क्लास, 3 मेथड सीख लिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख ली, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीख लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लिया। You guys are excellent, you guys are brilliant, all the very best. Quadratic equation revision done. Just train and board problems are left. Those problems we will do it thoroughly. Clear? All the very best. Do your best. And मस्ती भी करनी है, हर वीडियो में बोलता हूं, सिर्फ पढ़ाई में पागल मत हो। पढ़ाई करो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मस्ती के टाइम मस्ती। बाय, टेक केयर।